सर शबाना जी के साथ आपकी मैरिज तो अभी मतलब 40 साल से ऊपर हो गई है एंड वी ऑल एडमायर इट। एक दोनों ही आप जब बात करते हैं इक्वल मैरिज की बात करते हैं। अब आप ये बता दीजिए बस इक्वल मैरिज कैसे होती है? हाउ? देखिए, इक्वालिटी के मतलब बहुत से लोग गलत समझते हैं। तुमने अगर ये किया तो फिर मैं भी यही करूंगी, तुम ये कर रही हो तो फिर मैं भी ये करूंगा, ये इक्वालिटी नहीं है। देर इज नो मोमेंट, नो डिसीजन, नो ओकेजन वेयर टू पर्सन आर इक्वल। भाई अगर हम घर से निकले, चलो भाई रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, मैं कहता हूँ एक्स में, वो कहती है वाई में, तो एक की बात मानी जाएगी ना, तो फिर उसकी सुनी गई। रिलेशनशिप में ये परमानेंट अगर है कि इसकी बात मानी जाएगी तो वो इनइक्वल रिलेशनशिप है। अगर ये है कि कभी इसकी मान ली कभी उसकी मान ली, चलो इसकी 4 बार मांगी उसकी 3 बार मांगी, इसलिए उसको इतना शौक ही नहीं था चौथी बार भी करने का, वो इक्वल रिलेशनशिप है। बट इन एवरी मोमेंट, एवरी ओकेजन, एट एवरी ओकेजन समवन विल बी डोमिनेटिंग, बट ये जॉब परमानेंटली किसी को असाइन नहीं होना चाहिए। दैट इज इक्वल। सो वेल सर, सो वेल सर। आपने एक और बहुत प्यारी बात बोली थी, बहुत रोमांटिक बात बोली थी शबाना जी के बारे में। वो मेरी दोस्त हैं बेसिकली जी। और मेरी शबाना की दोस्ती इतनी अच्छी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। दो आदमी हैं, दो इंसान हैं, वो एक साथ खुश कैसे रह सकते हैं? वो एक साथ तभी खुश रह सकते हैं चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो दो भाई हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, जब दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव हो, उसके साथ ये एक्सेप्टेंस हो कि हम में से कोई स्टार और दूसरा प्लेनेट नहीं है, वी बोथ आर स्टार्स, एंड जिस तरह मुझे अपने कोई एम्बिशंस, अपने आरज़ुएं, अपनी तमन्नाएं, अपने सपने रखने का अधिकार है, वैसे ही दूसरे को भी है। You cannot expect to have a successful marriage at the cost of one person's unhappiness, चाहे वो हैप्पीनेस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जी सर, मैं अंत में ये पूछना चाहूँगा कि आपने अगेन तरकश में पढ़ रहा था आपकी किताब, उसमें एक आपने लिखा था एंड में कि जब आपकी अम्मी जान चल बसी तो आपकी खाला ने आपको बोला था जी कि आप एक दिन जी जी आप कुछ बन के दिखाना। जी। आपको लग रहा है आप बन गए? नहीं नहीं सर, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। आई विल बी अनग्रेटफुल अगर मैं कहूँ कि मैं कहीं पहुंचा ही नहीं, इस वजह से कि जिंदगी हैज बीन काइंड टू मी। लेकिन एट द सेम टाइम आई सी दैट आई कुड हैव डन मच मोर देन व्हाट आई हैव डन, एंड आई शुड डू मच मोर देन व्हाट आई हैव डन। तो वो सेटिस्फैक्शन कि मैंने तो अब तीर मार दिया, हो गया, मुझे नहीं है। ऐसा आपको लगता है आपको कुछ अभी भी ऐसा है जो अचीव आपको अभी करना बाकी है? Oh yes, oh yes, oh yes. I think I must write much more poetry than what I have done. I have to write a Agreed. couple of very good script. बहुत लंबा गैप हो गया है. People have forgotten. वो अब ये अपने glorious past पे बहुत दोनों नहीं जी सकते. I must write a good script. At least two good scripts. और पोइट्री करना चाहिए। आजकल गाने जो हैं मैं उनसे खुश नहीं हूँ जिस तरह के आते हैं। मगर अभी एक बहुत अच्छी चीज़ हमने, शंकर महादेवन और मैंने, ही इज़ वेरी ही इज़ लाइक फैमिली टू मी। तो हम दोनों ने एक बनाई है कंपनी जिसमें हमारे एक थर्ड पार्टनर भी हैं, गुनगुना लो। उसमें कंपनी फॉर्म की है जिसमें everyone worth his or her salt has become a shareholder. वाह। और उसमें शर्त यह है कि हर साल कम से कम आप 4 नए गाने इसमें डालेंगे। इट बी अ काइंड ऑफ अ म्यूजिकल नेटफ्लिक्स। तो उसमें जो रॉयल्टी है वो मोर देन 60% उसको चाहेगी जिसने गाना बनाया है। सर आप अगर जादू को, जो छोटा जादू था उस समय लखनऊ में अलीगढ़ को, उसको कुछ अभी कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे उसको? मैं एक तो ये कहूँगा यार, वो सुनो, तुमने बड़े होके कोई 20-25 साल शराब पी है, वो नहीं करना, बहुत टाइम वेस्ट हुआ उसमें। I think I wasted at least a decade of my life where I could do much more, but because of all this, I wasted it. I could have done so much. I could learn a musical instrument. I could learn another language like, say, French or Persian.
मेरे पास टाइम था और मेरे पास फैसिलिटी थी, जी। तो मैंने गपशप में और घूमने फिरने में, बकवास में गुजारा। वो अच्छा नहीं किया मैंने, कुछ और चीजें सीखनी थी। सर आई होप आपकी लर्निंग कभी ना रुके, और मुझे लगता भी नहीं रुकेगी। अगर आप कह रहे हैं अब 2 स्क्रिप्ट, मैं तो चाहूँगा आप और भी बहुत लिखें, आप गाने भी बहुत लिखें। एंड इट इज़ खो गए हम कहाँ में भी आपके गाने मुझे इतने पसंद आए जो अभी आपने हाल ही में जी, लिखे जी। थे। सो इट हैज़ बीन सच अ अगेन अ प्रिविलेज टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर, यू बीन हियर फॉर सो लॉन्ग। बट या आई होप यू एन्जॉय दीज़ ऑल्सो। हमारा सेगमेंट है विमेन वांट टू नो। हम कुछ ऐसी विमेन जो आपको शायद आप जिन्हें जानते हो, एक क्वेश्चन है आपके लिए उनका। कैन वी प्ले द क्वेश्चन प्लीज़? Adab Javed Saab. जी, आदाब। I've always been curious and I'd like to take this opportunity to ask you, is there a poem, a couplet or a song that you've written that is inspired by the audacious, incredible women in your life? अगर हो तो please हमें सुनाइए. Thank you. There are 2 poems. One is titled Shabana and another is Doraha. I'll recite Doraha, which I had dedicated to my daughter, but it is not only for my daughter, but all the daughters. और शबाना का आप लावा जो मेरा कलेक्शन है, शायद आपके पास है भी, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। ये मैं लावा ये सुना देता हूँ आपको। ये जीवन एक राह नहीं, एक दोराहा है। पहला रास्ता बहुत सहल है, इसमें कोई मोड़ नहीं है। ये रास्ता इस दुनिया से बेजोड़ नहीं है। इस रास्ते पर मिलते हैं रीतों के आंगन, इस रास्ते पर मिलते हैं रिश्तों के बंधन। इस रास्ते पर चलने वाले कहने को सब सुख पाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर सब रिश्तों में बट जाते हैं। अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, बचती है बेनाम सी उलझन, बचता है सांसों का ईंधन, जिसमें उनकी अपनी हर पहचान और उनके सारे सपने जल बुझते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं, ऊपर ऊपर तो जीते हैं, अंदर अंदर मर जाते हैं। दूसरा रास्ता बहुत कठिन है, इस रास्ते में कोई किसी के साथ नहीं है, कोई सहारा देने वाला हाथ नहीं है। इस रास्ते में धूप है, कोई छांव नहीं है, जहां तसल्ली भीख में दे दे कोई किसी को, इस रास्ते में ऐसा कोई गांव नहीं है। ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं, अपने आप को जो पाते हैं। तुम इस रास्ते पर ही चलना। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझको ये गम भी है, तुमको अब तक क्यों अपनी पहचान नहीं है। वाओ सर मतलब कमाल है सर, थैंक यू सो मच, दिस वाज ब्यूटीफुल। एक और सवाल है। Hi Nikhil, I love your show. I think you know that. I've spoken about it all. I speak about it all the time with you, and I think we've needed this conversation, this show for such a long time. So thank you for doing this. Javed Saab, what a privilege and an honor to be able to ask you a question. I have a million questions to ask you, sir, but I think I'm going to prioritize this one because मुझे ऐसा लगता है कि इसका explanation देते देते और या इसकी definition देते देते ही बात खत्म हो जाती है, हम लोग सब थक जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि what according to you is feminism? How do you define feminism and how has that definition evolved over years? Thank you so much, Nikhil, and thank you so much, Javed sir. ये सेगमेंट इनका ही आइडिया था कि वी शुड ऑल्सो, इतने विमेन फैन हैं इस शो के, दैट वी शुड हैव अ सेगमेंट जहाँ विमेन क्वेश्चन पूछती हैं। क्या लगता है आपको फेमिनिज्म क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात का दुख है कि हमें इस लफ्ज की जरूरत पड़ी है। ये को खुशी की बात नहीं है कि हमने ये लफ्ज बनाया, हमें बनाना पड़ा फेमिनिज्म। ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड होना चाहिए था इन ए सिविल, इन एजुकेटेड, इन अ फेयर सोसाइटी, कि एनीबडी हु इज अ ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन। बट फॉर सेंचुरीज women have been given a very, very raw deal, and they now saying enough is enough. तो अब अगर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है फेमिनिज्म से डरने की, they are only ultimately what is the bottom line of feminism, that a woman is a human being as much as this man is.
ये आप एक्सेप्ट कर लिए, इतना काफी है, यही है फेमिनिज्म. Perfect, sir. She has right to life, right to desire, right to dream, right to ambition as much as a man has. Wow. That is about all. Their rights should be equal. जी. उसमें कि मैं तो ये कर सकता हूँ, आई कैन स्लीप अराउंड, मगर तुम कभी किसी मर्द की तरफ देखना भी मत. नो सॉरी, ये नहीं चलेगा. अगर तुम्हें इतना लॉयल बन के रहना है तो रहो, बाकी उसकी मर्जी है. तो बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन. सर अभी मेरे पास आपके पास एक हमारा रैपिड फायर सेगमेंट है. दिस इज कॉल्ड काइंड शाउट आउट्स. मैं कुछ फ्रेजेस पढ़ूंगा, अगर आपके दिमाग में कोई आदमी का नाम आया सुनकर आप बताइए. अच्छा. अ मैन हु इज द बेस्ट लिसनर. आशुतोष गोवारिकर, इन फिल्म इंडस्ट्री, ही लिसन्स. जी. अ मैन हु हैज पोर्ट्रेड मैस्कुलिनिटी बेस्ट ऑन स्क्रीन. अमिताभ बच्चन. आई मीन ऑफ कोर्स उससे बिल्कुल. And he has never been indecent with any female character. Never. At least in our films. बिल्कुल सर, बिल्कुल. अ मैन हुज माइंड फैसिनेट्स यू. There are many. Yeah. Like Richard Dawkins. ऑफ कोर्स उन्होंने आपका अवार्ड भी दिया था. Yeah. द काइंडेस्ट मैन यू नो. महात्मा गांधी. द सेक्सीएस्ट मैन यू नो. मेरे हिसाब से तो मुझे तो सेक्सीएस्ट मैन का कैसे अंदाजा होगा. लेकिन ये कि I observed that perhaps there was a time when Dharmendra was the sexiest man in Hindi films, because on one side he was so masculine, on the other side there was inherent humility and charm in him. Perhaps you can say that. Who would you say is the Jay to your Viru? Well, I had a friend in my childhood. When I was 11, we became friends, and we remained friends, and a few years back he died. It's very interesting that our trajectories were totally different. But every time we would be on the same page. बावजूद इसके कि मैं कहाँ किधर दूसरे दुनिया में चला गया था, वो दूसरी दुनिया में गया था. We were best friends. And उनका नाम क्या था? फरहान. फरहान. And that's why my son's name is फरहान. एक खास उम्र होती है तब दोस्त बनते हैं, उसके बाद तो सब acquaintance होते हैं, and most of them are business acquaintances. So final question, a young man from today's industry who inspires you? रणवीर सिंह जो है is a very very talented actor, and I see tremendous possibilities in him. पता नहीं उसे खुद इतनी possibilities दिखती है कि नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं. मगर उसमें बहुत बात है. जी सर, हमारा फाइनल सेगमेंट कॉम्प्लीमेंट्स है आपके लिए. द सेगमेंट इज कॉल्ड मेन कॉम्प्लीमेंटिंग मेन. इट्स प्रेजेंटेड बाय द मैन कंपनी. हमने कुछ ऐसे आदमी जिन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिए इंटरनेट पे, उनके कॉम्प्लीमेंट्स लाए हैं. आप पढ़ेंगे, आई थिंक इट विल पुट अ स्माइल ऑन योर फेस. जावेद साहब उस किताब की तरह है जिसको जब पढ़ो तो उसमें कुछ ना कुछ अलग ही मिलता है. अनिल कपूर. चलिए, अनिल कपूर किताब पढ़ते हैं भाई. आप लोग क्या समझते हैं? बहुत गलत रहा है आपकी. दीपांकर दास. Why it feels like that I can sit with Javed sir for whole of my life, listening to his words, and he still won't get bored. I'll suggest he should take this chance. अगर इस देश में पहले बुद्धा जैसे आइडल, बाद में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, और आज के समय में जावेद जैसे थिंकर न होते तो क्या होता? Sounds very logical and reasonable. जी सर. सैयद इफ्तिखार आर होगा आगे. जावेद अख्तर, आपने जनाब हमेशा सोच की सोच बदली है. ये बहुत मजेदार है. जावेद अख्तर लुक्स फरहान अख्तर मोर देन फरहान अख्तर. डू यू एग्री? मुझे कभी कभी एयरपोर्ट पे होता हूँ या किसी होटल की लॉबी में, तो 2-3 लड़कियां 18-20 साल की भागती हुई मेरी तरफ आ रही होती, तो मैं सोचता हूँ बैठा, अवसर नहीं है, खत्म नहीं हुई कहानी, अभी भी कुछ है. तो आके कहती है, अंकल यू लुक एग्जैक्टली लाइक फरहान. तो मैं उनसे कहता हूँ, बेटा तुम तो अभी कह रही हो, मैं तो 5 साल का था तब से लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल फरहान जैसा लगता है. देखो, हमेशा से सुन रहा हूँ. इट इज सैड टू सी हिम गेटिंग ओल्ड. लॉन्ग लिव जावेद साहब. ओके. तो ये एक लास्ट पढ़ेंगे. फरहान अख्तर. हैप्पी बर्थडे पा. यू नो व्हाट यू मीन टू मी
And to every person whose life, thinking, and work you have influenced for the better, love you. Thank you. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.